नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं देवेश उपाध्याय। विस्तारवादी और दगाबाज चीन को भारत लगातार धूल चटा रहा है, जिससे बौखलाया चीन कभी युद्ध की गीदड़ भभकियां देता है तो कभी शांति का ढोंग दिखाता है। लेकिन भारत ने ड्रैगन से साफ कह दिया है कि अब नया हिंदुस्तान है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। ऐसे में चीन बिलबिलाया हुआ है और वो मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाकर सरकार को कमजोर करने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का सहारा लेने में जुटा हुआ है। वही कांग्रेस, जिसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार चीन मामले पर मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और चीन की प्रवक्ता की तरह भाषा बोलते हुए पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जब से चीनियों को खदेड़कर ब्लैक टॉप पोस्ट समेत कई महत्वपूर्ण जगहों पर भारतीय सेना ने कब्जा किया है, तब से उनका एक भी बयान या ट्वीट सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का चीन से ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके चलते इन्हें चीन की भाषा बोलना अच्छा लगता है। इन सब बातों के बीच चीन की सरकारी मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कांग्रेस को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया है जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल टाइम्स ने कांग्रेस को लेकर बात कही है, उसके बाद से ये आरोप लगने लगे हैं कि कांग्रेस और चीन के बीच ऐसा गठबंधन हुआ है जो मोदी सरकार को गिराने की साजिश में लगा हुआ है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भारी दबाव है। कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटाने का इंतजार कर रही है। विफल घरेलू शासन और जोखिम भरी विदेश नीति को लेकर बीजेपी भारी आलोचना का सामना कर रही है। बीजेपी ने ग्लोबल टाइम्स के इसी ट्वीट को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच समझौते हुए हैं, जिसकी जानकारी अब सार्वजनिक की जानी चाहिए। आज चीन और कांग्रेस मोदी सरकार को गिराने का साझा प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स कांग्रेस के समर्थन में आया है। चाइना में एक ही पार्टी है और उसी की सरकार है और उसी की मीडिया है। एक तरह से आज चाइनीज सरकार ने स्पष्टतः कहा है कि भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को झकझोरने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और वो झकझोरने का प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी चालू रखी है। मतलब चाइना बाहर से अटैक करने की कोशिश, जिसको कि हम थॉट कर रहे हैं, जिसको कि हम नाकाम कर दे रहे हैं, और घर के अंदर हिंदुस्तान के सरकार को झकझोरने, जिसको अंग्रेजी में कोट अनकोट उन्होंने शेकिंग कहा है, सरकार को हिलाने और गिराने की कोशिश चीन के साथी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। ऐसा क्यों है कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कुछ आतंकवादी भी हो, मैं उनका नाम भी सबका लूंगा अभी बराबर से, ये सारे लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। इन सबकी प्रीति कांग्रेस के प्रति है। ऐसा क्यों? तो देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने चीनियों की घुसपैठ को नाकाम करते हुए उन्हें खदेड़ दिया था और पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की एक अहम रणनीतिक चोटी पर अपना कब्जा जमा लिया। भारत चीन तनाव के बीच फिलहाल एलएसी पर ब्लैक टॉप पोस्ट के आसपास ऐसी 29 जगह हैं जहां आईटीबीपी के जवानों ने रणनीतिक रूप से उन्हें अपना अधिकार में ले लिया है, जिससे चीन तिमलाया हुआ है और भारत के खिलाफ साजिशें रचने में लगा हुआ है, जिनमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।